बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आमने सामने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान, डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर मुबस्सिर और तजज़ियाकार जनाब डॉक्टर जमील मलिक साहब। और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो धरती है और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद है, ये हर तरह से एक बहुत ही बड़े बड़े लोगों को पैदा करने वाली धरती है। और इस धरती के साथ साथ जो हमारी बरसगीर पाको हिंद की धरती है, वहाँ पर भी बड़े बड़े लेजेंड पैदा हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे गुलकार पैदा हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए हैं। फैसलाबाद में आप देखें तो हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बड़े नामवर खिलाड़ी पैदा हुए हैं। अब भी वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो बरसगीर का एक टुकड़ा है, वहाँ पर बरसगीर में जो बहुत बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया में पैदा हुआ वो था लता मंगेशकर, जो आंजहानी हो गई और देहांत हो गया उनका गुज़श्ता रोज़। और इसी तरह फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसा बहुत बड़ा सिंगर, मलका तरन्नुम नूर जहां, बुलबुले पाकिस्तान और लता मंगेशकर, मेहंदी हसन, इस तरह वो पाकिस्तान के लेजेंड्स गुलकार जिनको खुद लता मंगेशकर पूजती थी, नूर जहां को, इनके साथ नुसरत फ़तेह अली को, मेहंदी हसन को, तो उनके वो ख़ुद गाने भी सुना करती थी। तो लता मंगेशकर भी एक ख़ुद अपने आप में एक तारीख़ थी। वो 1929 को पैदा हुई, यस, 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा। तो डॉक्टर साहब, आपने देखा कि एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया गानों का भी, और उसके साथ साथ पता नहीं कितने हज़ार गाने उन्होंने गाए, 30,000 के करीब, और 92 साल की उन्होंने जो है वो उनकी उम्र थी। तो कैसा आपने देखा लता मंगेशकर की जो पुरानी फिल्में थी? हाँ जी, हामिद रफ़ीक साहब, ये घराना जो था ये गुलकार घराना था। इनके वालिद मोहतरम दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार अदाकार थे, और इसकी बहन आशा भोसले वो गुलकारा थी और बहुत मारूफ गुलकारा हैं। और इसके अलावा लता मंगेशकर का नाम तो आप जानते हैं, जिसका आपने बताया कि 1974 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग इन्होंने गिन्स ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। तो इसमें आपने बड़ी अच्छा आपने कंपैरिजन किया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली, मेहंदी हसन और मलका तरन्नुम नूर जहां, ये अपने मौसीकी के शोबों में इन्होंने अपनी सलाहियतों का, फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और लता मंगेशकर खुद एक इतनी बड़ी गुलकारा, लेकिन वो पूछती थी इनको, मेहंदी हसन साहब को, मलका तरन्नुम को और नुसरत फ़तेह अली को। और एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि लता मंगेशकर एक मरतबा वो मशरक़ी पंजाब में एक प्रोग्राम कर रही थी, तो उनको मलका तरन्नुम नूर जहां की याद आई। तो उन्होंने, क्योंकि रियासती लेवल पर इनके तलक़ात तो होते हैं, उन्होंने अपने रियासती अदारों के साथ रब्ता किया। तो मलका तरन्नुम नूर जहां यहाँ वाघा बार्डर आई, वो वहाँ से अटारी बार्डर आई। अच्छा, दोनों का मिलाप वो दिखने वाला था हामिद रफ़ीक साहब। वो इतना अच्छा मिलाप था कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो आप दीदा हो गए। यानी कि ये मोहब्बत की जो आपने बात की है, ये उसका मैंने अच्छा, वैसे तो लता मंगेशकर जो है उन्होंने छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने 1942 में पहली दफ़ा फिल्म के लिए गाया। हाँ जी। और दिल मेरा लगता नहीं, हाँ जी, तुम्हारे बिना, कोई इस तरह का वो गीत था। वो उसको चेक कर लेंगे कि कौन सा गीत है, तो दोबारा रिकॉर्डिंग ले लेना है। वो गीत थी दिल मेरा लगता नहीं तुम बिना ना। हाँ जी, गाना चेक। तो पहला गाना था उनका ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। ये 1942 में उन्होंने गाया। और उसके बाद ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गाए कि बरसगीर पाको हिंद और पूरी दुनिया में, और आज तक वो गाने जो हैं, जिस तरह नुसरत फ़तेह अली के, मेहंदी हसन के, नूर जहां के वो तारीख साथ गाने हैं, वो भी इसी तरह। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 1942 में उन्होंने पहला गाना गाया, अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ जी, ये फिल्म थी। और ये फिल्म थी, अच्छा तो हम चलते हैं। तो आज वो चली भी गई, तो वो देखें उसकी कैरियर का आगाज़ आप देखें, और ये आप इसकी वो मैचिंग देखें कि कभी कुदरत की तरफ से कही हुई बातें जो है ना, वो कभी हकीकत का रूप धार लेती हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब आप को अल्लाह ताला कोई चीज़ देता है, जी, अच्छा, तो वो कभी बेशक हम कहते हैं कि यार ये उसका नेमल बदल होगा। लेकिन लता मंगेशकर की
जो मुतबादल था वो उसकी बहन भी नहीं हो सकी, आशा भोसले नहीं हो सकी। और हालांकि बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, बहुत अच्छी उन्होंने हाँ, मगर गुलकारी रफ़ीक की साहब, मैं है। आपको बात बताऊं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब, जिनके उस्ताद मोहतरम मलका तरन्नुम नूरजहां के भी वो उस्ताद हैं, जी जी और लता मंगेशकर के भी हैं। जी तो जी वो एक मरतबा उन्होंने बड़ा एक तरीकी अपनी शागिर्दा के बारे में उन्होंने बात कही कि लता मंगेशकर एक ऐसी गुलकारा है कि कमबख्त बेसुरी होती होती ही नहीं। नहीं। जी हाँ, ये देखें, बड़ी बड़ी बात है। बहुत बात है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली, जिनका बरसगीर पाको हिंद में जी जी क्लासिकल मौसीकी में एक नाम था, जी उनके जी अल्फाज ये कहना, मैं कहता हूँ ये एक वाकई एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। अच्छा, तो आप देखें कि जो फिल्में हमें नज़र आती हैं, जब जी से जी। उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया, हम्म, तो हर तरह के, आप देखें ना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने नात भी पढ़ी, कव्वालियाँ भी कव्वालियाँ गईं, पढ़ी, इसी बिल्कुल। तरह लता मंगेशकर ने अपने मज़हब के मुताबिक भजन भी गाए हाँ और हाँ। क्लासिकी मौसीकी भी उन्होंने गाई। और ये पता और है, हिंदुस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, तो कमोबेश सारी ज़बानों में वो उन्होंने गीत गाए। हाँ, लता मंगेशकर का ये एक यूनिक बात है। हाँ जी, वो कुछ दोस्त कह रहे थे 20 ज़बानों में हाँ गाए, लेकिन मैं हाँ, समझता हूँ बड़ी ज़बानों में, इससे बड़ी ज़्यादा ज़बान। ज़बानों में उन्होंने गाए। और इससे उनकी वर्सटैलिटी का पता चलता है कि जी वो हाँ, कितनी वर्सटाइल गुलकारा थे। और बहुत सारे लोगों ने उनकी हम्म, नकल करने की नकल कोशिश की की, कोशिश की, लेकिन अब नहीं। भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हम प्रोग्राम देखते हैं उसमें, और ये लता मंगेशकर सिर्फ इंडिया की नहीं, बरसगीर पाक व हिंद, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले और रहते हैं, वो उनकी गुलकारा थी। उनकी गुलकार और थी। इंदौर आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलने वाले लोगों उर्दू का वो हाँ, शहर है। बिल्कुल सही बात आप कह वो रहे हैं एक कि शायर हैं अंदौरी, अंदौरी। और उनको ने बड़े बड़े ज़बरदस्त हाँ, वो। उर्दू ज़बानदानी में वो यकता है जी हाँ, लोगों में। वो एक शायर है, हाँ, मुझे यार शायर जो हैं अंदौरी साहब, उनका एक जो है वो शेर मुझे याद आ गया जी जी, कि बताएं। सभी का खून शामिल है इस मट्टी में, हाँ, सभी का खून शामिल है हसी मिट्टी में। इसी मट्टी में हिंदुस्तान किसी की जागीर थोड़ी है। हाँ, ये उनकी पूरी नज़म थी, तो ये एक शेर है उसका। एक उसका शेर है, बड़ी तो अच्छी बात है। वो अच्छा, फिर उनके साथ बैठे हुए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अच्छा, आपने देखा होगा, बहुत बड़े और मौसीकार, हजारों गानों की मौसीकी उन्होंने तरतीब दी। बहुत बड़े मलका हम्म, जो है लता मंगेशकर की, हाँ जी जी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इसी तरह वो दूसरे जावेद अख्तर जो गुलकार हैं, और इनके जो लिखने वाले हैं, लिखारी हैं, आर डी बर्मन है, आर डी और बर्मन है। तो और इन्होंने बहुत सारे गाने उनके गाए और अमर हो गए वो। अमर हो गए। अच्छा, जो लता ने गाया वो मौसीकार भी हिट हो गया, वो मौसीकार भी हिट हो वो गए। शायर भी हिट हो गया, और वो खुद तो थी वो। और हाँ, रफ़ीक साहब, एक बात और लता मंगेशकर के बारे में आप बताऊं कि वो इस तरह के माहौल में गाना गाती थी। अगर पहाड़ों का फिल्माए जाने वाला सीन है, या नदी नालों का है, या उसकी कोई मंजर नगारी और है, जी तो जी वो ऐसी आवाज़ को माहौल के मुताबिक पैदा कर देती थी कि वो उस पे फिल्माने वाले पर वो जचता था। जी हाँ, जैसे ये आपने समंदर की लहरें चलती थी, तो चलती है। वो आवाज़ में ठहराव और और उसका चलना आवाज़ का, हम्म, और वो उसी तरह करती थी जैसे कोई लहर जा रही है, और इस बिल्कुल। तरह उनकी आवाज़ में वो सुकून ज़बरदस्त, और जो है वो मिठास थी कि जो लोग हैं वो उनको याद रखेंगे। और इसके अलावा उनके जो लता मंगेशकर ने भारत के जो आला तीन शहरी जो ऑनर है, जो एजाज है, पद्मा भूषण हाँ, अवार्ड भी वो उनको लगा, मिला, रत्न अवार्ड भी उनको मिला। भारत रत्न मिला, जी और हाँ उसके अलावा पद्मा भूषण जी मिला, हाँ और दादा साहब फाकले, जी हाँ दादा साहब फाकले, जी इनका हाँ बहुत बड़ा सिविल उनका जो है वो जी जी जा रहा है, तो मिला। तो इसको इसी तरह हमारे नुसरत तो उस्ताद फ़तेह अली खां जी हैं, हाँ उनका एक बिल्कुल। नाम है। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी को जिस तरह मॉडर्नाइज़ किया जी जी बिल्कुल। लोगों के लिए, वो एक तारीख है। फिर मलका तरन्नुम नूरजहां, जो सुरों की सुरीली, जी जी हम उसको जैसा आपने कहा है कि वो बुलबुले पाकिस्तान थी। जी हाँ तो कहने का मकसद, ये बहुत ऐसी शख्सियात हैं, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी फ़नवी सलाहियतों का अतराफ़ जो है वो करने में कोई किसी को कोई हेजिटेशन नहीं जी हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया है। डॉक्टर जमील मलिक, आप हमारे साथ थे, और इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।